हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन बेरी और मेरा नाम है हर्षित बेरी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है न्यू स्ट्रेटजीज फॉर ई कॉमर्स सेलर्स सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पार्ट 2। पार्ट 2 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीक जो वीडियो हमने अपलोड करा था वो पार्ट 1 था और उस वीडियो का हल्का सा रिकैप मैं आपको बता देता हूँ। उस वीडियो में हमने जो भी नए सेलर्स हैं जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो ये सारे मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करा था। जिस दो कैटेगरी में हमने सेलर्स को डिवाइड करा था उनमें से जो फर्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट ग्रुप था वो था न्यूबी सेलर्स का और सेकंड जो कैटेगरी या सेकंड ग्रुप था वो था बिगिनर्स का। अब न्यूबीज करके हमने जो ग्रुप बनाया है उसमें हमने उन सारे सेलर्स को इंक्लूड करा था जिनके लिए प्रोडक्ट भी नया है, बिजनेस भी नया है और ऑनलाइन सेलिंग का प्रोसेस भी नया है। मतलब कि वो कहीं से नया प्रोडक्ट वो सर्च करके लाए हैं या लाने वाले हैं और उसको ऑनलाइन बिजनेस में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो इन सारे वेबसाइट या मार्केट प्लेस पे सेल करने वाले हैं या सेल कर रहे हैं। और सेकंड कैटेगरी जो थी हमारी बिगनर्स की थी, उसमें हमने उन सारे नए सेलर्स को इंक्लूड करा था जो ऑलरेडी कोई ना कोई ऑफलाइन में प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं। मतलब या तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उनका रिटेल बिजनेस है या फिर उनका होलसेल है या फिर वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और वही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जिनकी उन सारे न्यू सेलर्स को नॉलेज है अब वो अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बिजनेस में लाना चाहते हैं। इस तरह के सेलर्स को हमने बिगनर्स कैटेगरी में डाला था। जो पार्ट 1 था वीडियो का जो लास्ट वीक हमने अपलोड करा था, मैं आई बटन पे भी आपको उसका लिंक दे दूंगा। वो वीडियो में हमने नए सेलर्स को दो कैटेगरी में फिर से डिवाइड करा था अकॉर्डिंग टू बजट। मतलब जो भी उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट का बजट रहेगा उसके हिसाब से हमने न्यूबी सेलर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा था। फर्स्ट कैटेगरी वो थी जिनका इनिशियल बजट स्टार्टिंग 3 to 6 मंथ में वो सारे सेलर्स अराउंड 50,000 to 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस में। और सेकंड जो ग्रुप या सेकंड कैटेगरी वो थी जो नए सेलर्स, न्यूबी सेलर्स अबव 1 लाख to 5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सारे न्यूबी सेलर्स जो कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं, मतलब जिनका बजट 1 लाख अबव 1 लाख to 5 लाख की रेंज में इनिशियल बजट है, स्टार्टिंग के 3 to 6 मंथ में वो इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो किस तरह से आगे अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस को, और क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हैं, उसकी बात हम इस वीडियो में कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1 में हम ये बात करना चाहेंगे कि जिन भी सेलर्स का बजट अबव 1 लाख to 5 लाख रुपीज़ है इनिशियल बजट, वो स्टार्टिंग स्टेज में ही या फिर बिजनेस के फर्स्ट डे पे ही किसी भी दो कैटेगरी से स्टार्ट कर सकते हैं अपना ई कॉमर्स बिजनेस। अब ये दो कैटेगरी या 2 डिफरेंट कैटेगरीज ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं और या फिर थोड़ा सा सिमिलर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नया सेलर आता है जो एक तरफ बेडशीट से स्टार्ट कर सकता है और दूसरी तरफ वो कोई होम डेकोर का आइटम लाइक वॉल क्लॉक या फिर बॉन्साई प्लांट्स हो गए, इस तरीके का आइटम भी वो सेल कर सकता है। दो कैटेगरी से स्टार्ट करने का कि ये फ़ायदा है, अगर आपका बजट है तभी आपको करना है। ये न्यूबीज ग्रुप 1 वाले लोगों को ये सजेस्ट नहीं करा था, उनको बोला था कि स्ट्रिक्टली आप 1 कैटेगरी से ही चालू करें क्योंकि उनका बजट लिमिटेड था। अब ग्रुप 2 वाले सेलर्स का बजट थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए हम उनको बोल रहे हैं कि 2 कैटेगरी में चालू करिए। इससे क्या होगा कि आपकी चांसेस है 2 में से कोई भी एक कैटेगरी अगर आपने सही तरीके से वर्किंग करी, सही एक्शंस लिए, तो एक कैटेगरी से ऑर्डर तो आपको अच्छे ऑर्डर्स स्टार्टिंग स्टेज पे आने ही लगेंगे। और अगर आपने प्रॉपर लर्निंग के संग वर्क करा, प्रॉपर स्ट्रेटेजीज फॉलो करी, तो हो सकता है अगर किस्मत अच्छी हुई तो आपकी स्टार्टिंग से ही दोनों कैटेगरीज अच्छी रन कर सकती हैं और दोनों से थोड़े थोड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं और ग्रेजुअली आप जिस भी कैटेगरी में आपको आपकी सप्लाई चेन अच्छी हो या जिस भी कैटेगरी में आप कंफर्टेबल फील करें या जिस भी कैटेगरी में आपका थोड़ा मार्जिन अच्छा बैठे, उसको आप फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 2,
स्ट्रेटेजी नंबर 2 में हम न्यू सेलर्स से ये बताना चाहेंगे, ये बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोग कोई भी प्राइवेट लेवल ब्रांड में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप इनिशियल स्टार्टिंग डेज में ही उसका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट बुक करवा लीजिए। मतलब उसका ट्रेडमार्क के लिए गवर्नमेंट वेबसाइट पे आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का बजट है और प्राइवेट लेवल ब्रांड को स्टार्टिंग में ट्रेडमार्क लेना एक अच्छी बात है। आपका ब्रांड उससे सिक्योर हो जाएगा और आप लोगों का बजट है भी, आप लोग कर सकते हो, स्टार्टिंग स्टेज में आप अफोर्ड कर सकते हो। तो ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप डे 1 से ही या जिस भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड उसका क्लास का पता करिए और उस क्लास में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लीजिए। स्ट्रेटेजी नंबर 3 में हम ये बताना चाहेंगे कि लास्ट हमने आप वीडियो देखेंगे तो हमने बोला था कि जिन सेलर्स का बजट कम है कि वो स्टार्टिंग स्टेज पे अपना पूरा बिजनेस खुद ही मैनेज करें, क्योंकि उनका बजट कम है। अब आप लोगों का बजट है थोड़ा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आपके एक ऑर्डर फ्लो 10+ ऑर्डर का डेली बेसिस पे ऑर्डर फ्लो बने, मतलब आपको 10 ऑर्डर आने लग जाए, तो आप एक जना पैकिंग के लिए हायर कर सकते हैं। पैकिंग स्टाफ आप एज ए एम्प्लॉय रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी छोटे मोटे काम होंगे या इन्वेंट्री काउंटिंग या पैकिंग से रिलेटेड इस तरह के काम जो वर्क होंगे उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप प्रॉपर बिजनेस में फोकस कर सकते हैं। और जो डेली ऑर्डर्स की पैकिंग वगैरह है वो आपका एम्प्लॉय कर सकता है, तो आपका थोड़ा टाइम बचेगा। उससे आप अपनी लर्निंग के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं, ई कॉमर्स सीख सकते हैं और भी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर सकते हैं और अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 4 में हम ये बताना चाहेंगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है एज रिलेटेड टू मनी या फिर टाइम, तो किन किन चीज़ों पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जिसमें फर्स्ट आ जाती है कि आप फोटोग्राफी, आपको अपने प्रोडक्ट की, आपकी जो भी प्राइवेट लेवल ब्रांड है या फिर नॉन ब्रांड भी है प्रोडक्ट, बट उसकी फ़ोटोग्राफी काफ़ी अच्छी करवानी चाहिए। अब आपका बजट अच्छा है तो नॉर्मल फ़ोटोग्राफी नहीं, प्रोफेशनल से तो करवानी है ही। साथ ही साथ में अगर आप इन्फोग्राफिक इमेजेस करवा पाएँ उसकी, मतलब क्या होता है कि इन्फोग्राफिक इमेज का कि आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले हुआ है और उस साथ ही साथ में उसको सर्किल करे हुए उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें उसके फीचर्स के बारे में बताया गया है एज अ बुलेट पॉइंट या अलग अलग इमेजेस के थ्रू उसको डिस्क्राइब करा गया है। तो इस तरह की जो हाई क्वालिटी फोटोग्राफी होती है उस तरीके से आप अपनी ब्रांड को डिस्प्ले कर सकते हैं इन सारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ आप लिस्टिंग करते हैं तो नॉर्मल लिस्टिंग तो आपको करनी है ही हाई इमेजेस के संग, साथ ही साथ में हो सके तो आपके जो भी टॉप सेलिंग एसक्यूज हैं उनकी आप A+ कैटलॉगिंग भी करवा लीजिए। या तो आप खुद भी कर सकते हैं सीख के, और खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी और को भी बोल के, थोड़ी बहुत थर्ड पार्टी ऐसी सर्विस अवेलेबल है मार्केट में, तो उनसे भी आप A+ कैटलॉगिंग करवा सकते हैं फॉर द टॉप सेलिंग SKU। पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए 1-2 महीने की आपकी कौन कौन सी टॉप सेलिंग SKUs है, उनको आप टॉप 5 या टॉप 10 को A+ कैटलॉगिंग करवा सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपकी विजिबिलिटी भी सारी वेबसाइट पे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे इंक्रीज़ करेगा। और साथ ही साथ में आपको लर्निंग पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तो स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ, आपको लर्निंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप इन्वेस्ट नहीं करें, मनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो टाइम इन्वेस्ट करिए, और टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो मनी इन्वेस्ट करिए। जैसे भी करके आप पर ये ई कॉमर्स का बिजनेस आप सीखिए, सीख के करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, गलतियाँ कम होंगी, तो बिजनेस सक्सेस आपको जल्दी मिलेगी और ज़्यादा भी मिलेगी। स्ट्रेटेजी नंबर 5th स्ट्रेटेजी में हम ये बताना चाहेंगे कि आप लोगों को आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आप नए सेलर्स भले ही हैं, बट स्टार्टिंग स्टेज से ही आप अगर अच्छी मार्केटिंग करेंगे तो फ्यूचर में आपका बिजनेस ग्रोथ भी अच्छा होगा और मार्केट प्लेसेस और वेबसाइट्स पे भी आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी हाई होगी। आप क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग सोशल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, उनको अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का अच्छा एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करिए। उनके फॉलोअर्स को बोलिए कि वो प्रोडक्ट को बाय करें या एटलीस्ट एक बार ट्राई करें। और आप खुद के लेवल पे भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी प्रोडक्ट का लिंक वगैरह शेयर करिए, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाइए। साथ ही साथ जो भी आप मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं, भले ही वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या मीशो हो, उस पर आपका डेडिकेटेड पर्टिकुलर कुछ
मिनिमम बजट से आप स्पॉन्सर्ड एड्स ज़रूर चलाइए। आप स्पॉन्सर्ड एड चलाएंगे तो उनसे क्लिक्स मिलेगा, विजिबिलिटी मिलेगी प्रोडक्ट्स को, और अगर आपके प्रोडक्ट में दम हुआ, मतलब अगर उसका प्राइसिंग अच्छा है, अगर उसकी इमेजेस अच्छी हैं, तो पक्का आपको सेल मिलेगी। तो पर्टिकुलर छोटे अमाउंट से ही बट आप स्पॉन्सर्ड एड्स चला सकते हैं। साथ ही साथ में आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे भी अच्छा ध्यान दे सकते हैं। तो ओवरऑल आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ अच्छी अचीव होगी। स्ट्रेटेजी नंबर 6 स्ट्रेटेजी में हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को कंफर्टेबल है, अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो इनिशियल डेज में ही बिजनेस के आप मल्टीपल स्टेट में अपना जीएसटी नंबर ले सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं अनदर प्लेस ऑफ बिजनेस या एज अ वेयर हाउस। इससे क्या होगा, जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या इन सारे वेबसाइट्स के जो भी वेयर हाउसेस हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनमें आप अपना प्रोडक्ट रखिए। वो उसके लिए आपको जीएसटी नंबर, एक जितने भी आप स्टेट में अपना प्रोडक्ट रखते हैं, अपना स्टॉक रखते हैं, पर्टिकुलर स्टेट के आपको जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे और अपना स्टॉक वहाँ पे उनको एज ए शिपमेंट भिजवाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपको इनिशियल स्टार्टिंग डेज में ही आपके प्रोडक्ट पे, अगर फ्लिपकार्ट पे है तो एफ एश्योर्ड का बैज आ जाएगा, अगर अमेज़ॉन पे है तो प्राइम प्लस अमेज़ॉन फुलफिल्ड का बैज आ जाएगा। और साथ ही साथ जो भी ये फुलफिलमेंट वाले वेयर हाउस वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, ये मार्केट प्लेसेस उन सारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नॉर्मल प्रोडक्ट से वैसे भी ज़्यादा देते हैं और हाई रखते हैं। तो आपको इनिशियल स्टार्टिंग टाइम में ही सेल को बूस्ट मिलेगा और आपके बिजनेस के लिए भी ये अच्छा होगा। थोड़ा सा जीएसटी मैनेज करने में दिक्कत आएगी आपको, बट उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, स्टार्टिंग डे 1 से ही, क्योंकि आपका बजट अच्छा है, आप एक प्रॉपर अकाउंटेंट या सीए को कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको अपनी पूरी अकाउंटिंग और जीएसटी को मैनेज करने के लिए पूरा उसको काम को हैंड ओवर कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और मैं परेशान हूँ, कितनी बार बोल दिया आपको, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियोस देखते हैं, व्यूज़ हमारे वीडियोस पे काफ़ी अच्छे आते हैं, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये मेरी आप लोगों से शिकायत है, तो प्लीज़ ये शिकायत दूर करिए और इस बार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम इसी तरह के ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं और हमारा स्पेशल फोकस है, हमारा स्पेशल गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो न्यू सेलर्स हैं, जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अपना लक, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना लक ट्राई करना चाहते हैं या स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि वो ई कॉमर्स बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं, उन सभी को हमको हेल्प करना है। क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में सेलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको नहीं पता होती है। उन सभी के लिए हमने ये चैनल बनाया है। तो प्लीज़ आप खासकर अगर नए सेलर्स हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए, आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है हमारे वीडियोस को देख के। तो होपफुली अब तो आप सभी लोगों ने चैनल का सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको कोई भी छोटा मोटा डाउट है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपका कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन दूर करने का। और अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमको उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। हम डायरेक्ट 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ट्रेनिंग पेड होती है बट 1-to-1 ट्रेनिंग होती है। हम आपको डायरेक्टली 1-to-1 सिखाते हैं, ग्रुप में ट्रेनिंग हम नहीं देते जैसे कि बाकी यूट्यूबर्स या बाकी ई कॉमर्स एक्सपर्ट देते हैं, क्योंकि हमारा मानना है उसमें उस तरह की अच्छी लर्निंग नहीं हो पाती। इसलिए हम डायरेक्ट 1-to-1 ट्रेनिंग देते हैं और आप लोगों को हम डिटेल लर्निंग देने का पूरा कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोगों को पेड ट्रेनिंग चाहिए 1-to-1 ई कॉमर्स रिलेटेड, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।